डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम आज पेश करेंगे अखबारों की सुर्खियां 15 फरवरी 2022। शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स ने आज कई सुर्खियों को, 3 खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है, जिसमें से प्रमुख बोल्ड खबर है पीएम की सुरक्षा ने रोका सीएम चन्नी का हेलीकॉप्टर। सीएम चन्नी बोले मैं कोई आतंकी नहीं हूं, प्रचार करने से रोका जा रहा। और पीएम ने कहा देवी के दर्शन करने थे, पुलिस इंतजाम न कर पाई, यानी दोनों कहीं ना कहीं नाराज। बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत, ममता बोली कांग्रेस से अलग हमारा रास्ता। और उत्तराखंड के सीएम की तस्वीर के साथ है कि उन्होंने खटीमा में मतदान किया। गोवा में 79% मतदान हुआ, 61% यूपी में और 65% उत्तराखंड में। जनता ने उनकी गर्मी निकाल दी, अखिलेश का ये बयान, क्योंकि गर्मी वाला बयान योगी जी ने दिया था। एक दूसरी जो खबर बाई तरफ नवभारत टाइम्स ने ली है, यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका से डरा बाजार, 8.47 लाख करोड़ डूबे। ये बहुत बड़ी खबर। और कर्नाटक में स्कूल खुले, हिजाब के लिए प्रदर्शन भी। कर्नाटक में सोमवार को हाई स्कूल खुल गए और हिजाब पहनी छात्राएं नजर आईं। ये आज की सोमवार की खबरें रहीं। स्कूल ड्रेस के रंग का हिजाब पहनने की मंजूरी मांगी और कोर्ट को नया प्लान दे सकती है सरकार। दूसरी खबरें नवभारत टाइम्स के निचले हिस्से पर, अब सिर्फ 4 जंबो सेंटरों में होगा कोविड मरीजों का इलाज। मुंबई में 56 दिन में सबसे कम मरीज और 10 जंबो कोविड सेंटर हैं मुंबई में। 96% बेड्स खाली हैं इनमें। लक्षण वाले और 236 क्रिटिकल मरीजों का चल रहा है इलाज। कहाँ होगा इलाज, आप नोट कर लें, बीकेसी, एनएससीआई, रिचर्डसन एंड क्रूडास, भाइकला और नेस्को के जंबो कोविड सेंटर में। दूसरी बात, केंद्र ने फ्री फायर समेत 54 चीनी ऐप बैन किए। डेटा बाहर भेज रहे थे, देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की आशंका। और एक खबर और कि ऑनलाइन गेमिंग पर कर्नाटक का कानून हुआ रद्द। मुंबई पुलिस को 14 साल से इनाम का इंतजार। नरेंद्र मोदी और आर पाटिल ने 5-5 लाख रुपए देने का किया था वादा। और ये गुजरात बम धमाकों से जुड़ी हुई बात थी और ये नवभारत टाइम्स की सुर्खी बनी। नवभारत टाइम्स के अंतिम पृष्ठ, पेज 2 जिसे नवभारत टाइम्स कहता है, वो दूसरे चरण में भी झड़प और बहिष्कार, यूपी की खबरों से भरा हुआ। चुनाव से यूपी में पथराव, लाठी डंडे और मारपीट। पर्रिकर की बहन बोली मेरे भाई के बलिदान की बीजेपी ने कद्र नहीं की। उत्तराखंड के केदारनाथ में वोटिंग के लिए नहीं माने। योगी बोले अखिलेश नहीं चाहते आजम बाहर आए। पत्नी फातिमा, बेटे अब्दुल्ला ने किया खंडन। अलीगढ़ के कॉलेज में भगवा ड्रेस कोड की मांग। और एक और सीएम को निपटा दूंगा, ये कहना है सिद्धू का। और अलीगढ़ में हिजाब विवाद के बीच यूपी के अलीगढ़ में धर्म समाज डिग्री कॉलेज के छात्रों का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो छात्र भगवा और रुद्राक्ष पहनकर क्लास में दिख रहे हैं। यूएस का दावा 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करेगा रूस। यूक्रेन पहुंचे जर्मनी के चांसलर और फंसे 20,000 भारतीय छात्रों को बचाएं। त्रिपुरा में बीजेपी के बागी कांग्रेस में बन रहा नया समीकरण। और कराची में हिंदू जिमखाना हासिल करने की जंग। बिहार में वायरल बॉयफ्रेंड ऑन रेंट का पोस्टर। और धरती पर रहेगी इसकी नज़र, इसरो का सैटेलाइट लॉन्च। हो सकता है कोविड कभी ख़त्म ही ना हो, वैज्ञानिकों का ये बयान आज की नवभारत टाइम्स की बना है सुर्खियाँ। हम बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने यूपी, उत्तराखंड, गोवा में बम्पर वोटिंग। मतदाताओं में उत्साह, बूथों के बाहर लंबी कतारें। सपा का पुलिस पर आरोप। और सांगली में 89.61% मतदान। 100 साल के बुजुर्ग ने भी डाले वोट। ये यूपी, उत्तराखंड और गोवा से जुड़ी हुई खबरें थी। सप्ताह के पहले ही दिन निवेशकों को भारी घाटा। सेंसेक्स गिरा, 8.47 लाख करोड़ डूबे। ये हमने पहली खबर में भी बताया। और निचले हिस्से में नवभारत के विज्ञापन। बात महानगर की। हमारा महानगर ने कांग्रेस को मिल रही पाप की सजा। प्रधानमंत्री के इस बयान को आपकी सुर्खी बनाया। पंजाब में गरजे पीएम, रिमोट कंट्रोल से चलती है कांग्रेस सरकार। आप शराब ठेका खुलवाने की एक्सपर्ट है। आम आदमी पार्टी के लिए कहा उन्होंने। मैं सीएम हूं, आतंकी नहीं, चन्नी का ये बयान। और हिजाब पर आज फिर सुनवाई, क्या इस्लाम का हिस्सा है हिजाब? हाईकोर्ट। अल्पसंख्यक संस्थानों को अधिकार। और तीनों राज्यों में जमकर मतदान। एयर इंडिया को मिला नया सीईओ। ये आज की खबरें। और उत्तराखंड में किस्मत आजमा रहे महत्वपूर्ण उम्मीदवारों की सूची दी है। गोवा में प्रमुख उम्मीदवारों की बात है। और चीन पर फिर हुई डिजिटल स्ट्राइक। ये आज की सुर्खियां महानगर से जुड़ी। बात हिंदी सामना की। हिंदी सामना ने समोसे और पकौड़ी खाओ, नाराज मतदाता को मनाओ। भाजपा ही उम्मीदवारों को निर्देश, मतदाताओं से बनाओ ज़मीनी जुड़ाव। दूसरे चरण में भी भाजपा को दचका।
यूपी विधानसभा चुनाव मतदान कमी पर भाजपा जमी पर। ये जितेंद्र मल्ला जी की एक अच्छी रिपोर्ट मुखपृष्ठ की खबर बनी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ा झटका, कुडाल नगर पंचायत पर फड़का महाविकास आघाड़ी का झंडा, भाजपा की निकली हवा, शिवसैनिकों को आक्रामक देख भाग खड़े हुए भाजपाई। नगराध्यक्ष बनी 100 अफरीन करोल व उप नगराध्यक्ष मंदार शिरसाट। ये बड़ी बात है कुडाल में महाविकास आघाड़ी का झंडा फहराना, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। यूपी में विधानसभा चुनाव, साइकिल का बटन दबाने पर निकली कमल की पर्ची, सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। मनपा की नवी जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट आई, 95% मिले ओमिक्रॉन से संक्रमित, 23 की हुई मौत, 15 का नहीं हुआ था टीकाकरण। कोरोना वेरिएंट का किया गया वर्गीकरण। ये थोड़ी सी तकनीकी खबर के साथ आज की सामना की खबरें। बात मराठी सामना की करते हैं। मराठी के सामना ने रूस विवाद को आज की सुर्खी बनाया। युद्ध रशियाचे, हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेवर बॉम्ब हल्ला, शेअर बाजार में हडकंप मचा है, उस खबर को बनाया उन्होंने। शेअर बाजारात हडकंप, गुंतवणूकदारांचे 12.38 लाख कोटी बुडाले। सेंसेक्स 1747 अंकांनी कोसळला। ये बड़ी खबर आज की रही। गोव्यात 79% बंपर मतदान, भाजपची धाकधूक वाढली, काँग्रेसच्या गोटातही चिंता। ये एक बड़ी खबर है। एकच चर्चा, भाजपचे ते 3.5 कोण, शिवसेना नेता संजय राऊत यांची आज विस्फोटक पत्रकार परिषद, बॉम्ब फुटणार। आता कुठे टॉस झालाय, सामना तर होऊ द्या, आदित्य ठाकरे यांची सूचक प्रतिक्रिया। शिवज्योत दौडे 200 जण, जन्मोत्सव सोहळ्यासाठी 500 जण। ये आज का सामना की सुर्खियां रही। लोकसत्ता ने बाजारावर झाकोड़, इस खबर को आज सुर्खी बनाया है। सेंसेक्स 17 से 47 अंशांनी घसरला, रशिया युक्रेन तणाव, तेल भडक्याचा परिणाम, बाजारावर झाकोड़, धास्ती, चिंतेस कारण, पुढे काय होणार, किरकोळ महागाई दराच्या 7 महिन्यात उच्चांक। ये आज की सुर्खी बनी है लोकसत्ता की। गणवेशाच्या रंगाचा हिजाब वापरण्याची मुलींची विनंती, कर्नाटकातील प्रकरणाला न्यायालयात नवे वळण। आणि मुंबईत कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी घट, ये बड़ी खबर। और अनुच्छेद 25 में क्या है, ये गणवेश को लेकर जो है वो आज की खबर बनी है। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की टक्केवारी बताई है लोकसत्ता ने। 60.44% उत्तर प्रदेश, 78.94% गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये 65.1%। एयर इंडियाच्या CEO पदी एल्कर आयसी आज की खबर। और 1 एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्कात वाढ, 1% मेट्रो अधिभार सवलतीच्या मुदत 31 मार्चला संपुष्टात। आणि ये आज की कुछ खबरें लोकसत्ता से। लोकसत्ता मुंबई विशेष परिशिष्ट में पुनर्रचनेवर हरकतींचा पाऊस, कुछ ऑब्जेक्शंस, जो नए समीकरण बन रहे हैं, नए वार्डों का पुनर्निर्माण किया गया है, जो जोड़ने के बाद में 9 वार्ड जो बढ़े हैं, और उसके लिए पुनर्रचना हुई है। जिन वार्डों की 227 से जो 236 किए गए हैं, उसमें ऑब्जेक्शन्स आए हैं। और शेवटच्या दिवशी 400हून अधिक आक्षेप अर्ज, 22 फरवरीपासून सुनावणी, 22 तारीख से इसकी सुनवाई शुरू होगी। आणि काँग्रेसच्या आंदोलनामुळे 2 तास कोंडी, दक्षिण मुंबईत मलबार हिल ते वरळीपर्यंत वाहतूक विस्कळीत। ये खबर लोकसत्ता के मुंबई वाली परिशिष्ट में है। लस न घेतलेल्यांसाठी ओमाइक्रॉन ही प्राणघातक। अगर आपने, जैसा कहा गया था कि जब आपने टीकाकरण नहीं कराया तो दूसरी लहर आपके लिए तकलीफदेह बनी थी, बिल्कुल तीसरी लहर में भी ओमिक्रॉन के लिए भी वही चीज़ कही जा रही है कि आपको टीकाकरण कराना ज़रूरी है। मणिभवनची वाट पर्यटकांसाठी मोकळी, और मणिभवन देखने के लिए रास्ता खुल गया है। वित्तमानस, आज की सुर्खियां वित्तमानस की। भाजपाच्या महाराष्ट्रद्रोही चेहरा उघड, आंदोलन सुरूच राहणार, नाना पटोले का यह बयान आज की सुर्खी बना है। नाना पटोले नौटंकीबाज, देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। इन 2 खबरों के साथ वृत्तमानस ने आज की सुर्खी बनाया है। और हमने बहुत बर्दाश्त किया है संजय राउत के इस बयान को। मराठी अखबार ने उनके हिंदी के बयान को बिल्कुल एज इट इज़ हेडिंग बनाया है। मराठा आरक्षणावरून संभाजीराजे पुन्हा आक्रमक, 26 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाचा इशारा। आणि महाराष्ट्र नवीन कोरोना रुग्णांची संख्या 2000हून कमी। ये आज के वृत्तमानस की कुछ सुर्खियाँ। नवशक्ति नहीं, गोव्यात विक्रमी 79% मतदान।
बहुत अच्छा मतदान हुआ है। सर्वच पक्षांमध्ये अस्वस्थता, सभी इससे चिंतित हैं कि ये जो ज़्यादा हुआ है इसका नुकसान किसे होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये 60% मतदान आणि शिवजन्मोत्सवासाठी 500 जणांना परवानगी, ज्योत दौडीलाही 200 जणांना अनुमती आणि भाजपचे 3.5 नेते तुरुंगात जाणार। संजय राऊत यांचा पलटवार, आज करणार गौप्यस्फोट, कौन 3.5 लोग। कुडाळचे नगराध्यक्ष अखेर काँग्रेसकडे और संभाजी राजेंचे 26 पासून मुंबईत बेमुदत उपोषण, आणखी 54 चीनी ॲप्सवर पाबंदी आणि युद्धाच्या भडका उडण्याची चिन्हे, रशिया युक्रेन वाढता तणाव, अमेरिकाकडून बॉम्बर्स तैनात, ये आज की सुर्खियां। नवराष्ट्र, नाना पटोले एकाकी, भाजपा विरोधातील आंदोलन थांबविले, युक्रेन रशिया तणावाचा परिणाम, शेअर बाजारात हाहाकार आणि हिजाब विवाद, शाळा सुरू, घटनेतील कलम 25 रद्द केले का, ये न्यायालयाची विचारणा, आज पुन्हा सुनावणी, याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद, परीक्षांचा बहिष्कार आणि खरा चेहरा दिसला, नाना पटोले काय कहना, पटोले वगैरे नोटिंकीबाज, देवेंद्र फडणवीस का ये बयान, आरक्षणासाठी मराठी आक्रमण होणार, संभाजीराव करणार बेमुदत उपोषण, एल्कर आयसी एअर इंडियाचे नवे CEO, नारायण राणेंना पुन्हा धक्का, कुडाळ नगर परिषद नगराध्यक्षपद काँग्रेसकडे आणि शिवसेनाच्या काँग्रेसला पाठिंबा। ऑनलाईन जुगारबंदी कायदा रद्द, कर्नाटक सरकारच्या न्यायालयाचा झटका आणि केरळ, तमिळनाडूत ही कायदा रद्द, 3 वर्षांच्या शिक्षेची होती तरतूद, चीनच्या 54 ॲप्सवर पाबंदी, सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्र सरकारचा निर्णय, ये आज की सुर्खियाँ। और मुंबई नवराष्ट्र प्लस ने, जो मुंबई से जुड़ी खबरों के लिए नवराष्ट्र ने विशेष परिशिष्ट निकाला है, उसमें पुलिसांची कठोर भूमिका, प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, मुंबईत काँग्रेस भाजपा संघर्ष, वाहतूक कोंडीने मुंबईकरांचे हाल और महापालिकेची अधिसूचना अवैध प्रारूप, फेररचनेच्या अधिसूचनेला आव्हान, उच्च न्यायालय जनहित याचिका, भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश, आजपर्यंत सुनावणी तहकूब। और गमिनी काव्याने घोषणा, भाजपा नेत्यांना रोखून धरले, शाळांच्या सुरक्षेसाठी आराखडा, परिसरासोबत इमारती सुरक्षित, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, 24 तास पाणी देण्याच्या दाव्यावर नगरसेवकांचे प्रश्नचिन्ह, पूर्व उपनगरात पाणी टंचाई, पूर्वी उपनगर में पानी की कमी को देखते हुए और 40% भागात कमी दाबाने पुरवठा, ये आज का युवा। और मुलांच्या लसीकरणात मुंबईची पिछाड़ी, न जाने क्यों मुंबई इसमें पिछड़ा हुआ है। मुंबई तरुण भारत की खबर, माघार की पासार, सागर निवासस्थानी काँग्रेसचे आंदोलन नाहीच, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले गैरहजर और काँग्रेस ने देशाची माफ़ी मागितली पाहिजे, काँग्रेसची मती गेली, राजन सिंह का कहना, काँग्रेसकडे मुद्देच नाही, मनीषा चौधरी का ये बयान और काँग्रेसचे आंदोलन असंवैधानिक, राज्य सरकारने नाना पटोलेवर कारवाई करावी, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार पंकज प्रभात लोढा यांची मागणी आणि राष्ट्रवादीच्या काँग्रेसला दे धक्का, ये आपसी विवाद को बढ़ाने वाली खबर। ABG शिपयार्ड घोटाळा संपवाच्या कालखंडातील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे विरोधकांना प्रत्युत्तर आणि तंजावर धर्मांतर आणि आत्महत्या प्रकरणाची CBI चौकशी होणारच, मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनवू नका, सर्वोच्च न्यायालयाची तमिळनाडू सरकारला फटकार आणि मुंबईची प्रभाग पुनर्रचना पुन्हा वादात, महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका आणि भारताच्या चीनला पुन्हा एकदा झटका, राष्ट्रीय सुरक्षेस धोकादायक 54 ॲप्सवर लवकरच पाबंदी, गोव्यामध्ये भरघोस मतदान। महाराष्ट्र टाइम्स, मुंबईकरांची कोंडी, काँग्रेस भाजप रस्त्यावर उतरल्यामुळे दक्षिण मुंबईत वाहतूक खोळंबली। भाई आंदोलन करना है, आप लोग आंदोलन कीजिए, लेकिन आम जनता को इससे अगर तकलीफ होती है तो ये बुरी बात है। भाजपचे 3.5 नेते लवकरच तुरुंगात, संजय राउत जी का ये बयान आणि कार्यकर्त्यांची धरपकड़, जो आंदोलन किए गए हैं उनकी धरपकड़ जारी है और मोदी ने नवे माफ़ी कांग्रेस ने मांगावी, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है आणि घर कार्यालय बाहर आंदोलन अयोग्य, ये कहना है नवाब मलिक का। मुंबईचा राज्यात कोवॅक्सिनचा तुटवडा, ये बड़ी खबर है, बूस्टर धोरणाबद्दल अद्याप निर्णय नहीं, 28 दिवसांच्या आत मात्रा घेऊ नये, उसके भीतर मत लें। निवडा सर्वोत्तम मराठी चित्रपट, मोठा सन्मान होने वाला है। युक्रेनमुळे सेन्सेक्स भूसपाट, दिवसभरात 1747 अंकांची घसरण आणि कर्नाटकातील शाळा सुरू, ST संपामुळे परीक्षार्थ्यांचे हाल आणि प्रशासनामुळे देवी दर्शनास मोकळो, राणा कपूर यांनी केला 400 कोटींचा गैरव्यवहार आणि एकाच मालमत्तेवर विविध कर्जे, EDचे आरोपपत्र दाखल आणि
राजकीय पक्ष, नागरिक संस्थांकडून तक्रारी, हरकतींच्या संख्या हजारोंच्या घरात जाण्याची शक्यता. ये मामला है पुनर्रचना को लेकर. प्रभाग पुनर्रचनेवर 812 हरकती सूचना. आणि खासदार गावित यांना 1 वर्ष तुरुंगवास. फसवणुकी प्रकरणी 1,75,00,000 दंडही. ये आज की कुछ खबरें मुंबई महाराष्ट्र टाइम्स की. खड्डेमुक्तीसाठी पुराला आमंत्रण. सिमेंट काँक्रिटीकरण केलेल्या रस्त्यामुळे शहर जलमय होण्याची भीती. आठवड्याभरात मेट्रोच्या पाहणीची शक्यता. डबल डेकर पुलाची धीमा कारभार. ये आज की मुंबई महाराष्ट्र टाइम्स के मुंबई संस्करण की खबर. टाइम्स ऑफ इंडिया ने गोवा 79% टॉप्स वोटर टर्नआउट. उत्तराखंड 65% बीट्स 17 फिगर 17 से ज़्यादा हुआ है. यूपी सेकेंड फेज लोअर देन प्रीवियस शो, पहले से कम हुआ है. ये चिंताजनक बात है. पीएम पिच न्यू पंजाब विद बीजेपी एट ऑफलाइन रैली. उन्होंने ऑफलाइन रैली में आरोप जिस तरह से आक्रामक भूमिका अपनाई वो आज की सुर्खी बनी. एससी इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स गेट प्रायोरिटी ओवर बैंक्स. रेरा टू ट्रम्प अदर रिकवरी प्रोसीडिंग्स. एससी स्टेट्स रूल्स मस्ट अलाइन विद सेंटर्स. ये घरों से जुड़ी हुई खबरें. और न्यू सिटी स्टेट केसेस एट प्री थर्ड वेव लेवल्स. सेंसेक्स फॉल्स 1747 पॉइंट. ये हमने बताई आपको ये खबर और भी अन्य अखबारों के जरिए भी. ऐसे स्ट्राइक्स डाउन कर्नाटका बैन ऑन ऑनलाइन गेम्स. सब कुछ बदल दिया हाई कोर्ट ने. पेंडिंग केसेस इन फास्ट ट्रैक कोर्ट राइज टू नियरली 11 लाख. ये पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं. फ्री प्रेस जर्नल ने हियर्स व्हाई मुंबई हैज़ नॉट वार्म्ड अप टू एसी लोकल्स. ये फ्री प्रेस जर्नल की विशेष स्टोरी है और उसमें क्यों तैयार नहीं हो पा रही है उस पर आज की पूरी सुर्खी बना दिया है. और व्हाट कम्यूटर्स हैव टू से, उनके जो यात्रीगण हैं उनके बयानों के आधार पर खबर बनी है. और दूसरे उनके निचले हिस्से में पूरी तरह से विज्ञापन. बात इनकलाब की. इनकलाब ने यूपी दूसरे मरहले में 61% पोलिंग, मगर समाजवादी ने साइकिल का बटन दबाने पर कंवल की पर्ची निकलने की शिकायत की. मुरादाबाद के बूथ की निशानदेही. बीजेपी ने बुर्का की आड़ में फर्जी वोटिंग का इल्जाम आयद किया. उत्तराखंड में 62.5 और गोवा में 79% पोलिंग. ये आज की खबरें रहीं. कर्नाटक में तलबा ही नहीं, टीचरों को भी हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया. हिजाब विवाद बहुत ही एकदम कड़वाहट भरा हो गया है. दरख्वास्त के बावजूद यह भी रियायत नहीं दी गई कि स्कूल में दाखिल होने के बाद नकाब या हिजाब उतार लें. शिद्दत पसंदी पर शदीद तनकीदें. हिजाब मामले पर आज फिर सुनवाई. महंगाई में इजाफा. खुर्दा अफराद ज़रा कि बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और हिंदुस्तान ने मजीद 53 चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है. लखीमपुर के मुलजिम आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता साफ. हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले की तस्दीक कर दी. किसानों को कुचलने का मुलजिम किसी भी वक्त रिहा हो सकता है. और ममता अपोजिशन के वज़ीर आला की मीटिंग के लिए कोशा, मगर कांग्रेस से दूरी. बंगाल के वज़ीर आला ने मुल्क के दफाई ढांचे को बचाने के लिए MK स्टालिन और KCR से फ़ोन पर गुफ्तगू की. जल्द मीटिंग पर इत्तेफाक. और मुख्तसर खबरें ये हैं कि एनोटिंग के दिन योगी का इंटरव्यू नष्ट होने पर तनकीदें. और बीजेपी के पंजाब में सही मतबादल बन रही है. पंजाब में सही मतबादल बन रही है बीजेपी पंजाब में, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का. आज की ये चंद सुर्खियाँ रहीं. आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इससे जुड़ी हुई कोई बात कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर कहें. इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी. फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का. सलमान को, DRB न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा. देखते रहिए DRB न्यूज़. जय हिंद.